देखो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या लिखा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि टॉप है बिल्डिंग का, उससे एलिवेशन दिया गया। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण, यानी कि किसी भी भवन का उन्नयन कोण फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30, यानी कि किसी भी जो मीनार है, मीनार से किसी भवन के शिखर का उन्नयन कोण दिया गया है कितना? 30। ठीक है, एक हमारे पास मीनार है और एक क्या है हमारे पास? भवन है। ये मान लिया आपने भवन, बिल्डिंग। ठीक है, ये क्या हमारे पास है? टावर, मीनार। ठीक है, दोनों का अगर हमें क्या करना होता है, सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है। एंगल ऑफ एलिवेशन किसमें दिया? टॉप ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग का क्या होना चाहिए? टॉप होना चाहिए। एंड द फुट ऑफ द टावर, टावर का क्या होना चाहिए? फुट होना चाहिए, यानी कि पैर। तो इन दोनों को जोड़ दिया, इनके बीच का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दे दिया है? 30 डिग्री दिया है ना, 30 डिग्री। देखो ये रहा, ठीक, 30। अब क्या लिखा? एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन, और एलिवेशन एंगल दिया गया किसका? टॉप ऑफ द टावर। अब टावर के टॉप की बात कर रहा है। फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट, बिल्डिंग का फुट, यानी कि ये इसका ये फुट दे दिया गया है। इनके बीच का कोण कितना दिया गया? 60 डिग्री दिया गया। कितना दिया गया? 60 डिग्री दिया गया है। ठीक है, 60 डिग्री ये वाला। ये कितना दिया? 60 डिग्री दिया। अब क्या कह रहा है? देखो, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, यानी कि अब जो टावर दिया गया वो कितना है? 50 मीटर ऊंचा है। कितना है? 50 मीटर पूरा। कितना? 50 मीटर। सुने है ना संजय दत्त साहब का डायलॉग, 50 तोला। कितना? 50 तोला। भाई 50 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग की हाइट ज्ञात करनी है। यानी कि ये अगर आपने एच मान लिया तो इसको क्या मान लेंगे हम लोग? एच डैश मान लेते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है? एच डैश की वैल्यू ज्ञात करनी है। दो एंगल दिए गए हैं, स्वाभाविक रूप से इसका मतलब है 2 बार लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला तो 2 बार लगाएंगे। तो देखो यहां पर इस ये नहीं दिया तो ये अपनी तरफ से हमने एक्स मान लिया। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या? लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज एच डैश। माना भवन की ऊंचाई एच डैश है। ठीक है ना, माना भवन की ऊंचाई क्या है? एच डैश है। कोई डाउट? कहना सर जी डाउट हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि सर जी यार डायलॉग ऐसा बताते हो, ऐसा डायलॉग देते हो और उसके साथ इस तरह से समझाते हो कि कोई भी बचने के जो डाउट्स होते हैं संभावना ही नहीं रहती है। ठीक है, तो क्या दिया गया है? हमने एच मान ली है। एक बार करेंगे 10 30 लगाएंगे। ठीक है, पहली बार क्या करेंगे? 10 30 लगाएंगे। 10 30 होता क्या है? हाइपोट सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? एच डैश अपॉन बेस कितना है? बेस कितना दिया गया? यक्स। ठीक है, बेस कितना दे दिया? यक्स दे दिया है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 10 30 की वैल्यू रखेंगे, बराबर √3 बराबर क्या आ गया? एच डैश अपॉन यक्स, कैची वाला गुणा। तो एच डैश यानी कि √3 एच डैश बराबर हो जाएगा यक्स, यानी कि यहां से एक्स की वैल्यू ये है। ठीक, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक, इसको मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी बार लगाना है। दूसरी बार किसमें लगाना है? 10 60 में लगाना है। अगेन, पुनः, अगेन। ठीक है, पुनः 10 60 बराबर क्या होता है? 10 60 जब लगाएंगे तब क्या हो जाएगा? एच अपॉन यक्स। एच की वैल्यू दी गई है, कितनी दी? 50 बटे यक्स कितना है? यक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू √3 बराबर 50 बटे यक्स। यहां से इसके नीचे 1 कैची वाला गुणा। ठीक है, यहां से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 50 बटे √3। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई? 50 बटे √3। और 50 बटे √3 यही एक्स की वैल्यू इसमें हम रख देंगे। ठीक है, किसमें रखेंगे? समीकरण 1 में। यानी कि ऑन पुटिंग, लिखो ऑन पुटिंग, ऑन पुटिंग यक्स बराबर 50/√3 इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण एक में एक्स बराबर 50 बटे √3 रखने पर, लिख लो समीकरण एक में एक्स बराबर 50 बटे √3 रखने पर। तो रख दो इसमें भैया, जिसमें रखने की बात कह रहे हैं। तो एच डैश सही ना, बराबर एक्स की जगह पे कितना रखना है? 50 बटे √3। ठीक है ना, और आपको यहां से एच डैश की वैल्यू चाहिए, तो एच डैश बराबर यहाँ पे ये √3 एक्स्ट्रा में है, एक्स्ट्रा वाला, और वो भी किसमें? मल्टीप्लाई में। इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 50 बटे कितना आ जाएगा? √3, ये ऐसा ही है, और इंटू में √3 ये वाला आ जाएगा नीचे। ठीक,
तो एच डैश बराबर क्या आ जाएगा, 50 ऊपर ऐसा ही रहेगा, और √3 से √3 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, √3 से √3 का मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 3। तो कितना आया, एच डैश बराबर आया है आपका 50/3, 50/3, यानी कि इसका मतलब है आपकी जो बिल्डिंग की ऊंचाई दी गई है जो हमने मानी थी एच डैश, तो वो कितनी आ गई 50/√3। तो लिख देंगे हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी मानी थी, एच डैश बराबर कितनी आ गई 50/√3, 50/3 सॉरी 50/3, √3 नहीं है, ठीक है 50/3, और मीटर की बात कर रहा है तो मीटर, ठीक है। ये एच डैश यानी कि आपकी बिल्डिंग की, तब लिख लो, अतः बिल्डिंग की ऊंचाई एच डैश बराबर 50/3 मीटर है। ये है आपका आंसर। कोई डाउट, 2 बार लगाना था, एक बार एक्स की वैल्यू यहां से निकाल के, पहले एक बार लगाया 30, फिर दूसरी बार लगाया 60, यहां से एक्स की वैल्यू निकाल के समीकरण 1 में रख दिया, आंसर आ गया। इतने सरल सवाल है, इतने सरल कहीं होते हैं क्या, कहीं होते हैं, नहीं होते प्रभु, नहीं होते इतने सरल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10।